डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का 7th। बोलो y इज इक्वल टू a प्लस ए बाई एक्स। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? 2 वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है, 2 बार आ रहा है। 2 वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है, 2 बार आ रहा है। तो एक ही वेरिएबल है तो क्या करना है? एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। एक वेरिएबल है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। मतलब ये दिखेगा dy बाय डी एक्स, ए का डेरिवेटिव 0, a एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव भुवनेश, a/1/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव। मई में बोर्ड के एग्जाम है, किस जन्म में करने वाले हो? -1/x², so it will be -a/x², that is a is equal to -x² dy by dx. First, therefore 1 becomes y is equal to एक ही जगह पर मुझे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, एक ही जगह पर मुझे x² dy by dx सब्सटीट्यूट करना है। मैं a को कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 + 1/x। ठीक है, आगे जाके मुझे मिलेगा a x² + 1/x²। एक ही जगह पे पटक दूँ वैल्यू, क्या वैल्यू रखेंगे? y -x² dy by dx इंटू x² + 1/x²। कटिंग लग गया। dx को चाहे तो इधर भेज दो तो दिखेगा y dx इज इक्वल टू x² -(x² + 1 dy। इनको इधर उठा के ले आओ तो x² + 1 dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक करो और बताओ मेरे को कितना आ रहा है, क्या मैच कर रहा है? x² + dy by dx, x² + xy dy by dx। वैसे तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ, कहाँ पर? हाँ, अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, अरे माय मिस्टेक। यहाँ पे a + a by x, सो a x + 1/x, तो ये दिखेगा यहाँ पर -x² dy by dx और ऊपर था हमारे पास x + 1/x। एक x खुशी खुशी कटेगा, बाकी हमें दिखने वाला है y dx को इधर भेज दूँ क्या, या कैसे रखूँ? dy by dx ही रखूँ, -x + 1 dy by dx। अगर इनको इधर बुला लूँ तो x × x + 1 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप dx से मल्टीप्लाई करके dx इधर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक में आंसर ये नहीं है तो मतलब गड़बड़ है, तो उतना कर। हाँ, वो गलत है, कर लो करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू, बोलो, e⁻²x + c2 e⁻5x, है ना। कांस्टेंट 2 है, एक c1 है एक c2 है। 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, तो सबसे पहले दिखेगा dy by c1 e⁻² x का डेरिवेटिव
ई रेस टू 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, C2 ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव ई रेस टू 5x, 5x का डेरिवेटिव 5। अगेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, सॉरी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4c1 ई रेस टू 2x, 25 c2 ई रेस टू 5x। पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, क्या करें इसका? 1 2 3। इक्वेशन 1 2 और 3, ठीक है। कहीं पे पढ़ा है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन, कहीं पढ़ा है हमने? मैं नाम बता रहा हूँ, मैट्राइसिस में पढ़ा है। मैट्राइसिस और उसका भाई एक और था अपने पास पिछले साल, डिटर्मिनेंट, है ना, कंसिस्टेंट। सो लिखते हैं इक्वेशन 1 2 3 आर कंसिस्टेंट इन वेरिएबल्स, देयरफॉर देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कक्षा 11वीं, एक बार डिटर्मिनेंट खोल के देख लेना। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कैसे रखते हैं हम? डिटर्मिनेशन करते टाइम ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्या था? 1 dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला बोलो क्या था? 1 2 4। और तीसरा वाला क्या था बोलना? 1 5 25। क्या? 1 5 25। सबसे पहले तो 1 ही आएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। 25 2 ज़ा 50 माइनस 20, ठीक है, -1। नेक्स्ट वाला बोलो 25 dy बाई डी एक्स। ये -1 है तो मैं सिर्फ माइनस साइन रहने देता हूँ। 25 dy बाई डी एक्स माइनस बोलो 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो प्लस का 1, आगे बोलो 4 dy बाई डी एक्स और माइनस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो सब सेम वालों को साथ साथ मिलाओ। मतलब क्या क्या मिलने वाला है मुझे धीरे धीरे बताओ। यहाँ पर देखो मिलेगा 25। पहले सबसे आगे लिखेंगे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं सबसे आगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, है ना। तो 5 नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो ही नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये +5 -2, 5 में से 2 गया 3, तो मिलेगा 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो dy बाई डी एक्स वाली टर्म, -25 प्लस का 4 मतलब -21 dy बाई डी एक्स। और लास्ट में चलो हमारे कॉन्स्टेंट्स के पास, तो 30 आ गया ये सीधा सीधा ना, +30 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड लगा दें तो मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -7 dy बाई डी एक्स। आंसर चेक करें और प्लस का 10 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। आंसर चेक करो और बताओ। हैं? क्या हुआ? ये एक बोर काम। तुमने मेरे लिए काम किया क्या? अच्छा, ढूंढने के लिए बोला था। हाँ, अच्छा, ये y की जगह ये y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर y, तो यहाँ पर आ जाएगा y, ये बचेगा 30y 10y। टेपो जल्दी जल्दी। हाँ भाई, 9th बोलो c1 x3। हाँ, और अच्छा एक ही था, डेरिवेटिव लेना है अपने को। चलिए, कितने कांस्टेंट? 2 कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट इसलिए डिफरेंशिएट कितनी बार? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, ठीक है। सबसे पहले आएगा 3x² c1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स c2 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी बार में क्या आने वाला है? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो
यहाँ पे u इंटू वी आ जाएगा। अरे यार बड़ा बोरिंग काम हो रहा है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेटिव निकालो। 2 नीचे आएगा, 6x c1, 6x c1, यहाँ पे c2 साइड में रहेगा, 2 साइड में रहेगा, अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u इंटू वी का फॉर्मूला मतलब सर y डबल डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर c2 इक्वल टू 0। अगेन वही हंगामा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3 आर, अरे उस दिन भी यही हुआ था, कंसिस्टेंट इन C1 एंड C2 आर कंसिस्टेंट इन। देखो अब यहाँ पे वेरिएबल अलग हो गया है, C1 C2 है, C1 C2 है, C1 C2 है। पिछली बार भी C1 C2 C1 C2 C1 C2 था, पर उसके साथ में e2x भी को सेम था, e5x भी सेम था, इसलिए हमने उसमें क्या लिया था, सीधा सीधा कोएफिशिएंट उठाए थे, 1 2 4 1 5 25 उठाया था। आज ये सारे बदल रहे हैं उसके साथ साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में, हमें डिटर्मिनेंट में क्या करना पड़ेगा, उनको भी लेना पड़ेगा। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन आने वाला है, बोलो। सबसे पहला एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और 5, नीचे 3x स्क्वायर 2y और 0, 3x स्क्वायर 2y 0। नेक्स्ट बोलो 6x 2, ये घटिया सारी चीज़ें, इसको और कुछ मेकअप नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं अपन। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, हाँ जी बोलो, पहला क्या था यहाँ पे 6x, और वहाँ पर आएगा 2 टाइम्स y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, 2 टाइम्स y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, और बाद में क्या आ रहा है बताओ लास्ट में, 5 0 और 0 ही आ रहा है, इक्वल टू 0। चलिए बताइए, सबसे पहले किसको उतारेंगे नीचे, एक्स क्यूब को उतारेंगे, पर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 0 0 सिर्फ 0, माइनस वाई स्क्वायर 0 0, खुशी, लास्ट बचा 5, नहीं सब नहीं 0 होगा, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो हमें मिलेगा 6x स्क्वायर, मैं ब्रैकेट ये वाला बड़ा कर देता हूँ, और अंदर बैठा है y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, सही है क्या? अच्छा, माइनस दिस इंटू दिस, मतलब माइनस 12xy, ये अब जाके कंप्लीट हुआ। सामने कौन बैठा था, 0, ये दोनों नमूने 0 हो चुके, मल्टीप्लाई करें धीरे धीरे तो ये दिखेगा 30 इंटू वाई, मतलब 30x स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव, सही है। 5 6 30 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 30 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्या हो गया, हाँ एक्स स्क्वायर भी रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, हाँ जी। और बोलो, माइनस 12xy इक्वल टू 5 से भी होगा, 60 हो जाएगा वो, तो ये भी आ गया 60, 30 से डिवाइड लगा दे तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, उसके साथ में एक्स स्क्वायर, और माइनस 2xy इक्वल टू 0। एक बार आंसर देख लो, हो गया, वैसे तो आ गया, अब इतनी मेहनत करी अपन ने तो। क्या हो गया, x कॉमन निकाला है, x कॉमन निकालो, अपॉन में भेज दो, तो यहाँ से x गया, ये यहाँ से x गया, ये यहाँ से x गया, ये मैच हो गया। अब और क्या बच गया, कहाँ से 2y dy by dx आ रहा है, 2y dy by dx, हाँ ये देखो ना, डिटर्मिनेंट ही लिखते टाइम गड़बड़ करी, C2 के साथ कौन था, 2y dy by dx। अब हो गया आंसर, सही है।
तो ये जाके बैठेगा इधर इस पगले के पास और देखेगा dy बाय dx इक्वल टू 0। वो यहाँ पर आके बैठेगा dy बाय dx इक्वल टू 0 और वो यहाँ आके बैठेगा dy बाय dx इक्वल टू 0। निपटा डालो। क्या है y इज इक्वल टू ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x इक्वल टू कुछ नहीं दिया, मतलब y मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। y इक्वल टू ये था। अच्छा y इक्वल टू था, मैं तो पूछा था तो मैं बोला डायरेक्ट यही से स्टार्ट किया। ठीक हो गया, बढ़े इसकी तरफ, तब तक इसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छा वेरिएबल सॉरी क्या कोएफिशिएंट्स कितने हैं? 2 कांस्टेंट्स है ना, a और b। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं? नहीं, सुनो क्या तकलीफ है। जब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ दिखेगा u इंटू वी। क्या दिखेगा? u इंटू ये बड़ा ब्रैकेट v। तो मैंने बोला यार इसका और इसका uv लगाने से अच्छा इसका और इसका uv लगाते हैं। ऐसे कैसे सर? कुछ नहीं, इसको बोलो इधर आ जाए। ये जब इधर आएगा तो कैसे दिखेगा? e रेस टू 2x। क्या पता ये ऊपर जाने के बाद e रेस टू 2x और y बन जाएगा। अब इनका uv लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा था ये, इसका फिर इसका इतना बड़े वाले का, फिर वापस। अच्छा इसमें भी क्या तकलीफ है? a और b एलिमिनेट नहीं होने वाले, मतलब जब सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया जाएगा तब भी वापस से u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला यार छोड़ो नहीं, छोटे छोटे बच्चों में लगाओ, u इंटू वी, बड़े वालों को साइड में रख देते हैं। चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे बचा क्या है? इधर बचा है a cos x प्लस b sin x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख दूँ एक ही बार में ट्वाइस, तो मैं समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंशिएट करते टाइम ध्यान से, जिनको u इंटू वी नहीं आता अभी भी, पहला वाला चुपचाप बैठेगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर y चुपचाप बैठेगा e रेस टू 2x का, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2, तो मिलेगा 2 e रेस टू 2x y। सामने की हालत a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस a साइन x b प्लस b cos x। वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा इसमें से e रेस टू 2x बाहर आ जाएगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं। ये दिखेगा e रेस टू 2x dy बाई dx प्लस 2y, सामने माइनस a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, डेरिवेटिव वापस से, तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे? अगेन डिफरेंशिएट, वहाँ पे ट्वाइस लिखने से अच्छा वापस लिखते चलो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u v आ रहा है। तो सबसे पहले e रेस टू 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx का डबल डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो मतलब दिखेगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx। पर सर ये तो पहली चीज़ हुई है, e रेस टू 2x को चुपचाप बिठाया, इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस इसे चुपचाप बिठाएंगे और e रेस टू 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब 2 e रेस टू 2x। क्या बात सही है? अब कहानी आगे चल रहा है। इक्वल टू में क्या आ रहा है? इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस माइनस बाहर, मैंने माइनस निकाल लिया, तो क्या बच रहा है जरा बताना मेरे को। इसका डेरिवेटिव a cos x है ना, a cos x प्लस b साइन x। कहीं देखा हुआ इनको? हाँ देखो सर, ये देखो a cos x प्लस b साइन x, e रेस टू 2x इंटू वाई। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1, तो मैं वहाँ से 1 से उसको उठा लूँगा और वैल्यू रखूँगा फ्रॉम 1। तो ये तो सारी चीज़ें एज इट इज़। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें भी एक कहानी है। e रेस टू 2x, e रेस टू 2x, पहले चेक कर लिया करो कि मल्टीप्लिकेशन में ही है, नहीं तो तुम ज़बरदस्ती कॉमन निकालते हो।
ये इंटू ये है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो मैं e⁻² को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ दिखेगा e⁻²x बड़े ब्रैकेट में डबल डेरिवेटिव 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव, ठीक, प्लस dy/dx प्लस 2y प्लस dy/dx प्लस 2y इक्वल टू, इसको क्या लिखा हमने अभी, इनको कहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा 3 dy/dx कर दूँ, ऐसा बोल रही तो 2 बचा हुआ है, अच्छा हाँ, तो ये 2 यहाँ बचा है और ये 4 हो गया, ओके। हाँ, इसको क्या लिखा था हमने अभी, e⁻²x इंटू वाई माइनस e⁻²x इंटू वाई, ये कट गया, चाहे तो ऐसा ही रख दो या फिर उसको इधर बुला लो। अच्छा, वो इधर आएगा तो दिखेगा ये डबल डेरिवेटिव, ये दिखेगा, अरे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई में है ना, फालतू में, ये मैं प्लस नहीं करवा रहा हूँ इधर लाके, मैं अपॉन में ले रहा हूँ, ये इंटू में है ना, ये भी इंटू में है ना, तो वो अपॉन में आके कट मारेगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, d2y/dx² प्लस 4 dy/dx प्लस 4y, और इधर से इधर आएगा तो प्लस y 5y इक्वल टू 0। चलो हो गया, देखो आराम से देखो, नेक्स्ट बोलो क्या बोल रहा है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो अच्छा फॉर्म में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मैं बोलूँगा सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन with intercepts a and b on coordinate axis, कौन बताएगा, is given by, कौन बताएगा, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, कितने वेरिएबल, सॉरी कितने कॉन्स्टेंट्स, 2, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, है ना। पहली चीज़ ये बता दो कि ये फैमिली ऑफ लाइन है, कैसे पता चला सर फैमिली ऑफ लाइन है, तो बोलेंगे सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट डिफरेंट लाइन्स, है ना। देयरफॉर इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर, सॉरी इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या पूछा उसने, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स, मतलब हम अलग अलग वैल्यूज़ पटक कर अलग अलग लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यूज़ के लिए, ए और बी आना चाहिए यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। अच्छा, तो फैमिली ऑफ लाइन मिल गई है, अब हमें उसकी क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा, बताओ, bx प्लस ay इक्वल टू ab, डिफरेंशिएट करें, क्या बोल रहा था तू, तो कुछ बोल रहा था क्या, मतलब कोई और मेथड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, ये b a dy/dx इक्वल टू 0, इसी का मतलब ये हुआ dy/dx इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, चेक करो, पर हमें तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब की बार dy/dx का हो जाएगा d2y/dx², और ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और सही भी है, एक लाइन जो कि होता है सिंगल पावर में होती है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब तक सामने कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रहता है तो x आता है, x होता है तो
कांस्टेंट में आता है और फिर कांस्टेंट का 0 होता है। डिफरेंशिएशन का ये रूल है ना, तो लिखो और लास्ट में क्या लिखोगे, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बताओ जरा मेरे को, मिटा दूं किसकी इक्वेशन चाहिए मुझे, बोलो। पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, पर पैराबोला है कैसा, पहले तो पैराबोला की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली चीज़ वो बोल रहा है पैराबोला जो है सर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है। पर उसने ये नहीं बोला है कि पैराबोला जो है वो ओरिजिन पे टच मार रहा है, मतलब पैराबोला कहीं और से भी पास हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, हम मानते हैं ये जो है ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और वो जो पैराबोला है ना वो यहाँ कहीं तो भी बन रहा है ऐसा, ठीक है। तुम्हें पता है जो पैराबोला ओरिजिन को टच मार के जाता है ऐसे में, उसकी इक्वेशन क्या रहती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर चेंजेस होंगे, ये वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, ये वर्टेक्स रहेगा, सपोज कर लो मैंने मान लिया h, k। तो हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगी y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a h माइनस x माइनस h। क्या बात समझ में आई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बन जाएगी, y माइनस के का स्क्वायर, इक्वेशन वही थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y की जगह पर आ गया y माइनस के, x की जगह पे आ गया x माइनस h, जहाँ पर h और k क्या है, h और k क्या है, वर्टाइसेस है ना, वर्टेक्स है उसकी, ठीक है। तो पहले तो लिखते हैं, पहले डायग्राम बना लो एक अच्छे से मस्त सा बनाओ डायग्राम, मतलब पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा हमारा पैराबोला है। जल्दी, मैं तब तक लिखता हूँ, लेट h, k बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, h, k बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला and 4a is its latus rectum. Therefore equation will be y minus k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है। लिखो डायग्राम बनाओ मस्त से, करो, क्या करेंगे, कितनी बार, देखो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें, 2 बार नहीं। अगर मान लो कि कोई नंबर होता 5 तो ये 20 हो जाता है ना, वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट है एक्चुअल में वो कौन से है, k और h, जिससे इक्वेशन को फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब ये वेरी करते जाएंगे उतनी फैमिली ऑफ पैराबोला आपको मिलती जाएगी, समझ रहे हो, मतलब h और k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पैराबोला आपका ऊपर नीचे शिफ्ट होता जाएगा और आपको एक फैमिली मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, कितनी बार करने वाले हैं, 2 बार, और इसको a को एज इट इज़ रखेंगे साइड में। अच्छा कैसे करें, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर क्या होगा 2y माइनस के, ठीक है, और dy बाय dx, बेहतरीन। सामने बोलो 4a एज इट इज़, उसको कुछ नहीं करना है अपने को, x माइनस h का 4a, अच्छा हाँ सिर्फ 4a आएगा क्या, है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको ऐसे दिखाते हैं, अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे 4ax माइनस 4ah, सही है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये पूरा कांस्टेंट है, ये 0, x का डेरिवेटिव 1, मतलब कितना मिला 4a, मतलब यहाँ क्या हुआ y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
2a। अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा u इंटू वी। पहले y माइनस के चुपचाप बैठेगा, dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई डी एक्स चुपचाप बैठेगा, y माइनस के का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, मतलब वो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और सामने आ जाएगा 0। बन गई इक्वेशन। कुछ बाकी है उसमें, y माइनस के डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 0। गड़बड़ ये है, हाँ k जो है ना वो गायब नहीं हुआ अपना, क्योंकि हम तो उसी के लिए सब मेहनत कर रहे थे, h और k को गायब करने के लिए। तो क्या करें, उसकी कहीं से वैल्यू उठा के पटकनी पड़ेगी, या तो फिर और दूसरा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा अपने को। y dx यहीं से निकाले वैल्यू और उसको फिर कहीं पटकने की कोशिश करते हैं। क्या करें, इसको इधर भेज दें, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डबल डेरिवेटिव, वैसे बहुत गंदा हो जाएगा वो। आंसर देखो कितना दिया। हाँ नहीं बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक। अपने को इसे देखने की आदत है, एक्चुअल में हमें देखने की आदत है उस चीज़ को, बाकी कुछ नहीं। हाँ बाकी लोग लिखो, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम के लिए 4a है ना, ये तो है। मतलब 2a में रखा है उसने, देखो 2a में रखा हुआ है, मैंने बोला ना। हाँ हम h और k को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम y अपॉन के की y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो देखिएगा 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ से लिख लूँ साइड में इसको निकाल के, क्या है, y माइनस के इज़ इक्वल टू 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। चलिए धीरे धीरे आराम से बताइए। यहाँ पर क्या दिखेगा, 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो मैं थोड़ा और साइड में लिखता हूँ इसको, 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा ये कटेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब बन जाएगा और मिलेगा 2a डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब इक्वल टू 0। अब चेक करो यही है क्या, लिख लो। अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैराबोला समझ में आए, पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट तो यहीं से शुरू होगा। बाकी की चीज़ें तो हम पहले भी कर चुके हैं, कांस्टेंट एलिमिनेट करना हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तब तक। 4th, हाँ क्या बोल रहे हैं, differential equation of an ellipse whose major axis is twice its माइनर एक्सिस है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है ना। मेजर एक्सिस अगर 2a है तो माइनर एक्सिस 2b होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेट 2a एंड 2b बी लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मेजर एक्सिस इज 2 टाइम्स माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज 2 टाइम्स माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा सो 2a इज ट्वाइस 2b, मतलब a इज इक्वल टू 2b। सिंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो मैं a की जगह पर 2 भी पटक सकता हूँ। मतलब मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका फ़ायदा क्या हो पता है, एक ही वेरिएबल और एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बेहतरीन। तो अब यहाँ पर बताओ आगे क्या होने वाला है, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई या 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो हमें दिखेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सही है क्या? एक मिनट, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर कट जाएगा, सामने आएगा 4b स्क्वायर। हो गया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 2x 8y dy बाई dx और सामने 0 हो गई। हाँ, एक काम करोगे, पीछे मैच नहीं करेगा तो 2 से डिवाइड लगाओ तो x प्लस 4y dy बाई dx। चेक करो, सही है? टेपो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू, कौन सी लाइन दी है, एक मिनट रुको मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा इसको पैरेलल लाइन कैसी दिखेगी? कैसे पता चलता है कोई दो लाइंस पैरेलल है? स्लोप क्या रहता है, माइनस ए बाई बी। अरे यार बहुत सारी चीज़ें रहती है, टेन थीटा भी स्लोप रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी स्लोप रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में माइनस a अपॉन भी स्लोप रहता है। ठीक है, हमें उससे कोई नहीं, ये दोनों अगर मैचिंग हो गए तो स्लोप सेम है। अरे सही है ना? डिसाइड कौन करता है, a और b डिसाइड करते हैं स्लोप। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस विल बी 2x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या चेंज हुआ, सिर्फ c चेंज हुआ। जैसे c बदलते जाएगा, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन आती जाएगी। समझ रहे हो? और इसी को कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू वन गिवन लाइन। ठीक है, तो बस काम खत्म हो गया अब हमारा। हम यहाँ से बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिखेगा 2 3 dy बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। खत्म हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान, लिख लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो लिखो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। क्यों? इधर देखो, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, मतलब ये पैराबोला। ठीक है, इसमें तुम्हें लग रहा है y चेंज हो रहा है? नहीं है। नेक्स्ट पैराबोला दूसरा कौन सा आएगा? इसके आगे, क्योंकि उसकी एक्सिस क्या है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही चलने वाला है। मतलब ऐसे सारे पैराबोला जो इसके ऊपर चलने वाले हैं, तो उसमें वेरी क्या हो रहा है, वर्टेक्स में y तो 0 ही रहने वाला है, सिर्फ वेरी क्या हो रहा है, x वेरी कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x माइनस एच। y माइनस के नहीं लिखा, y माइनस के कब लिखता, जब ऊपर नीचे भी शफल हो सकता था वो। समझ रहे हो? चलिए, इक्वेशन मिल गई, करो डिफरेंशिएट। तो ये लिख लिया ना, डायग्राम बनाना तो डायग्राम बना दो। यहाँ पर ये बता दो कि ये भैया ये 4a है, और ये वाला पॉइंट आप शो कर दो h, 0, h, the equation of parabola whose axis is x axis is y square is equal to 4ax minus h। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। नहीं, पर मुझे लगता है इस बार वो a को एलिमिनेट करवा के रहेगा तुमसे, है ना? इस बार वो तुमसे a को एलिमिनेट करवा के रहेगा। ट्राई करो, डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, फिर डिफरेंशिएट करो सेकंड टाइम। हाँ करो, वो गायब करेगा, मुझे लगा ही था। पिछली बार 3 निकालने पड़ते ना, इसलिए उसने कांस्टेंट मान के ख़त्म कर दिया।
कितना आ रहा है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, सिर्फ 4a आएगा। कितना आएगा? 4a आएगा। क्यों सर? 4a कांस्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में साइड में रहेगा। h का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 इंटू दिस 4a आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं? 2a। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रहेगी शायद से। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन बचा है इसको एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, है ना? बोलो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? 5th था, 6th था? 6th था। क्या था हमारा? इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h कॉमा k एंड क्या था? r इज इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 81। हमें वैल्यू तो इसी में रखनी पड़ेगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि क्या हो रहा है किसी ना किसी में। और मुझे ऐसा लगता है एक बार y माइनस के निकालेंगे, एक बार x माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू पटक देंगे। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कितना मिल रहा है बताओ? 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका नामकरण भी कर देते हैं। सेकेंड, यहाँ से 2 निकल जाएगा। मैं यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकाल दूँ। x माइनस एच इज इक्वल टू दिखेगा तुम्हें माइनस y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। 2 नहीं ना, 2 तो अपन ने 0 में भेज दिया। अच्छा, फिर भी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, या फिर इसको भी कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कर दिया तो क्या दिखेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, पर वो माइनस में से इधर उधर लाना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन सेकेंड को ही करते हैं और लिखते हैं। अच्छा, सेकेंड में से 2 तो चला गया है हमारा, यहाँ पे 1 प्लस डी यू इंटू वी ना। तो सबसे पहले y माइनस के डबल डेरिवेटिव, फिर क्या आया था हमारा? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y माइनस के की। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। बोलो, वैसे तो घटिया होने में लग रहा है। -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या है? अच्छा हाँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे वेट, रुक जाना। ठीक है, अभी जो दिख रहा है दिखने दे, जो भी दिख रहा है गंदा। अब क्या कर सकते हैं अपन, उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए रख दें वैल्यू 1 में, वैल्यू रख दें 1 में, है ना? तो मैं ये यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू और y माइनस के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 में। तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एच एंड y माइनस के इन 1। अब देखना तकलीफ क्या है। x माइनस एच है, वो y माइनस के में है, और वो y माइनस के ये है। समझ रहे हो ना? x माइनस एच वाई माइनस के में है और वो यहाँ पर है। तो मतलब x माइनस एच की जगह पर मैं सीधे सीधे रख दूँ y माइनस के का स्क्वायर, मतलब ये सारा। ठीक, धीरे धीरे मदद करो। अच्छा, इसमें से क्या करूँ? माइनस साइन निकालूँ कि पहले बाहर? माइनस साइन बाहर। वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सम देंगे, बट ठीक है, दिया है तो सॉल्व तो करके देते हैं। अभी नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। चलिए बताइए, x माइनस एच की जगह पर रख दूँ
वाई माइनस के, बोलो माइनस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर, रुको, डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर। पूरी इक्वेशन बाद में बनाते हैं, पहले तो इतना ही लिखते हैं। अच्छा जी, वाई माइनस के का स्क्वायर साइड में निकालते, फिर वैल्यू रखते हैं। मैंने पहले क्यों नहीं रख दिया? पहले अगर रख देता तो यहाँ पर भी वाई माइनस के की वैल्यू, यहाँ पर भी वाई माइनस के की वैल्यू, और तुम पगला जाते इसको देख के। तो हमने बोला कि भैया उसको कॉमन निकालो और फिर रखो, एक ही बार रखनी पड़ेगी। अच्छा, वाई माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हमें मिलेगा वाई माइनस के का स्क्वायर, ब्रैकेट में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 81। चलिए अब वैल्यू रख दें, इसका स्क्वायर करना है। देखो स्क्वायर करने पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा, ध्यान से, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में बैठा सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 81। ये कहाँ जाएगा? 81 के पास में, और हमें दिखने लगेगा 81 का स्क्वायर। अब ज़रा देख लो हमारे पास में क्या ऑप्शंस दिए हैं आंसर्स में। यहाँ पर है 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, और इधर है 81 इंटू डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर। चेक करो तो ज़रा कितना है और कितना मैच करवाना है। वो सही है, 81 डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर, ठीक है। इधर की बात करो, बोलना मत कि मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है। हाँ, क्यूब लिया है, इन द सेंस वही है, वो ऐसे मत बोलो सर जी, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करवाना चाह रहा है वो अपने से, और यहाँ तक लिख लो, बाकी मेकअप बाकी है। किसका किसका? अच्छा ये, अच्छा सिर्फ इतना ही लिखा है क्या उसने, एक्सपांड नहीं किया है? ओके, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का क्यूब 81 डबल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, फिर वाइंड अप कर देते हैं यहाँ पर, है ना, इतना सफिशिएंट है।